बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन ईजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो हैं अपनी रिव्यू एक्सरसाइज को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस रिव्यू एक्सरसाइज। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें आते हैं जी MCQs। So the first MCQ is if alpha and beta are the roots of, ये इक्वेशन दी गई है हमारे पास। अगर वो कह रहा है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो आपने क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो मैं नोटबुक पे लेके जाती हूँ आपको और वहाँ पे जो है हम इसे सॉल्व करते हैं। ऑलराइट जी, सो दिस इज़ द इक्वेशन और हमें इसका फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इसका हमें फाइंड आउट करना है सम। सो सम इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूले के इक्वल होता था, एंड दैट इज माइनस बी ओवर ए। तो अब हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ को भी देख लेते हैं। यहाँ पे ए जो है वो 3 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी है। सो बी इज इक्वल्स टू 5 और जो कांस्टेंट है वो सी की वैल्यू होती है। सो सी इज इक्वल्स टू -2। तो हमें फाइंड आउट करना है सम, और सम किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए के। तो माइनस एज इट इज़ फॉर्मूले का, बी की वैल्यू है 5 और ए की वैल्यू है 3। तो इसका मतलब हमारे सम की जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ -5 ओवर 3। तो अब देख लेते हैं कि ये हमारा कोई आंसर है या नहीं। सो यस, आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है इज़ आवर राइट आंसर। ठीक है, तो चलें जी सेकंड की तरफ चलते हैं। If alpha and beta are the roots of this equation, then find this। अब हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। जो फर्स्ट MCQ था उसमें हम उन लोगों को सम फाइंड करना है, और जो सेकंड MCQ है इसमें हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो चलें जी अब इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। ऑलराइट जी, सो दिस इज़ द इक्वेशन और हमें इस इक्वेशन का जो है वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से ए बी सी की वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेंगे। तो जैसे कि आपको पता चल रहा है कि ए की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 7, बी की वैल्यू ही आ रही है यहाँ पर -1 एंड सी इज़ 4। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो ए की वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो बी की वैल्यू है, और कांस्टेंट जो है वो हमारे पास सी की वैल्यू है। तो प्रोडक्ट जो है यानी कि अल्फा इंटू बीटा है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सी ओवर ए। तो सी की क्या वैल्यू है हमारे पास 4 और ए की वैल्यू है हमारे पास 7। तो हमारा जो आंसर है दैट इज़ 4/7। तो अब हम अपने इस प्रोडक्ट के आंसर को देख लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ये अवेलेबल है या नहीं। 4/7। सो यस, दिस इज़ द बी ऑप्शन, दैट इज़ द राइट वन। सो चलते हैं थर्ड की तरफ। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें जो है इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो अगर आपको याद हो, और मैंने पीछे कई मरतबा करवाया है कि अगर कोई इक्वेशन गिवन है और उसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट के आंसर से हम अंदाज़ा लगाते हैं उसको देख के कि उसकी नेचर क्या है रूट्स की। ठीक है, तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं, इस इक्वेशन को फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट, और फिर जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी फिर हम उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारी जो रूट्स हैं वो किस टाइप के हैं। सो दिस इज़ द इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ए इज़ 4, बी इज़ -5 एंड सी इज़ 2। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है हमें। सो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। तो -5 का स्क्वायर आ जाएगा -4 इंटू ए की वैल्यू है 4 एंड सी की वैल्यू है 2। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 -4 4 16 एंड 16 2 32। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ -7। तो आप देख सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा, इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज़ स्मॉलर देन 0। और जब हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन 0 हो, इसका ये मतलब होता है कि जो हमारी रूट्स हैं दैट आर इमेजिनरी। ठीक है, ये हम 4 केसेस पीछे पढ़ चुके थे और उन्हीं 4 केसेस की बेस पर जो है हम अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज स्मॉलर देन 0, इट मीन्स आवर रूट्स आर इमेजिनरी। तो अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। यस, बी इज द राइट आंसर। तो हमारे जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर।
अब देखें ये जो है हमने ये पीछे भी सॉल्व किया है, ठीक है, और इससे रिलेटेड भी एग्जांपल्स भी किए हैं और क्वेश्चंस भी किए हैं। तो मैं आपको जो है वो क्विकली ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवा दूंगी, तो फिर आप देख लीजिएगा इसे कैसे फाइंड करना है। चलें जी नोटबुक की तरफ चलते हैं। तो जब ऐसा केस होता है हमारे पास, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1 -1, क्योंकि हमें क्यूब रूट्स निकालने हैं। सो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू किसके निकालने हैं, -1 के, तो उसके इक्वल रख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब -1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्यूब का स्क्वायर ओपन कर लें तो हमारे पास आएगा x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से जो है हमारे पास दो पेयर्स आ रहे हैं जैसे, तो इनको बारी बारी इक्वल टू 0 रख लेंगे। x + 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से तो जो है हमारे पास एक वैल्यू आ गई x की, दैट इज -1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी x की, और वो दो वैल्यूज कौन सी होंगी, 1 ± स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो आपको पता है कि जो ओमेगा होता है इसकी वैल्यू में माइनस आता है, लेकिन ये जो वैल्यू है इसमें माइनस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमें जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारे रूट्स निकल आएंगे, क्यूब रूट्स निकल आएंगे, दैट विल बी -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारा जो है वो सोल्यूशन कंप्लीट होगा। तो ये हो गई हमारी रूट्स, और देख लेते हैं ये किस ऑप्शन में है हमारा आंसर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो एमसीक्यू नंबर 5 इज सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये आपको पता ही है कि क्यूब रूट्स 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका तो आंसर हमें पता है। सो प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर कैसे निकलेगा, 1 रूट्स, तीनों जो रूट्स हैं ये वाले क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इनका हमें लेना है प्रोडक्ट, 1 × ओमेगा स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं 1 × ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर, पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू का आपको पता है किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। सो 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। सो द नेक्स्ट एमसीक्यू इज if b square minus 4ac is less than 0 then the roots of this equation are। ये एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है, तो आपने जो है वो इस इक्वेशन को देख के कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी इक्वेशन दे दी है, ठीक है। हमारा जो मकसद है वो सिर्फ इतने से पार्ट पे गौर करना है। तो वो क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है उसका आंसर आ रहा है लेस देन 0, 0 बड़ा है डिस्क्रिमिनेंट से, तो इसका मतलब हमारे जो रूट्स निकलेंगे वो किस टाइप के निकलेंगे। अभी इससे रिलेटेड जो है हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व किया, ये देखिए पीछे एक एमसीक्यू सॉल्व किया है, दिस वन। इसमें हमारा जो रूट्स थी वो नेगेटिव आई थी और लेस देन 0 था, तो वो क्या थी, इमेजिनरी। तो इसका मतलब जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है हमारे पास, तो हमारे जो रूट्स होते हैं दैट आर इमेजिनरी, ठीक है। ये पीछे हम अपने लेक्चर्स में 4 केसेस पढ़े थे, और उन चारों केसेस की बेसिस पे जो है हम अपना रूट्स की नेचर को डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द नेचर ऑफ रूट्स, तो आप जो है वो काइंडली हमारा जो लेक्चर, हमारी जो क्लास थी उससे जाके एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा, तो फिर उसमें काफ़ी डिटेल्ड मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या थ्योरी है इसके पीछे। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, if b square minus 4ac is greater than 0 but not a perfect square, perfect square नहीं है लेकिन आंसर जो है वो greater than 0 ही है, तो वो कह रहा है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, इक्वेशन की कौन सी रूट्स होंगी, तो हमारी जो रूट्स होंगी दैट आर इरेशनल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/α + 1/β इज इक्वल्स टू, इसे हमें करना है सॉल्व। तो नोटबुक की तरफ चलते हैं और इसे देख लेते हैं। तो ये है जी हमारा 9th MCQ। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम ले लेंगे जी इनका LCM। तो दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, तो LCM में इन दोनों का ही प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, तो अगर मैं इसे तरतीब दे लूँ थोड़ी सी, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा इंटू बीटा। तो अब जो है हम देख लेते हैं कि किस ऑप्शन से जो है हमारा आंसर मैच हो रहा है। सो लेट अस सी, ये बन रहा है जी हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो चलें जी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
9 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। तो 10th MCQ में हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है फाइंड आउट करना है। तो ये तो जो MCQ है ये तो आपके फिंगर टिप्स पे अब होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत जगह पर ये यूज़ भी किया है और बहुत जगहों पर मैंने इसे एक्सप्लेन भी किया है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे साथ चल रहे हैं मुझे आई एम श्योर कि उनको इसका आंसर जो है विदाउट सॉल्विंग पता होगा कि उसका आंसर क्या है। तो लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता, कोई टेंशन की बात नहीं है। तमाम लेक्चर्स जो भी आप लेते हैं वो ध्यान से लिया करें और कोई भी लेक्चर जब मिस नहीं किया करें। सो चलें जी, मैं एक दफ़ा फिर से आपको MCQ नंबर 10 जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑलराइट जी, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी है। सो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, बहुत ही बेसिक फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं a की जगह पर रख दूं अल्फ़ा और b की जगह पर रख दूं बीटा, तो मेरा यही स्क्वायर जो है किस अल्फ़ा और बीटा की टर्म्स में कैसे होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। जस्ट जहाँ a है वहाँ मैं रिप्लेस कर रही हूँ अल्फ़ा और जहाँ b है वहाँ मैं रिप्लेस कर रही हूँ बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में ये स्क्वायर कैसे ओपन होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ये मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया। अब आप देखिए क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब मैं यहाँ से जो है अपनी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को सॉर्ट आउट कर सकती हूँ। सिर्फ यहाँ पर जो है ये वाली टर्म एक्स्ट्रा है। सो व्हाट आई एम गोना डूइंग इज कि ये वाली जो टर्म है दैट इज एक्स्ट्रा ओवर हियर, सो आई एम शिफ्टिंग दिस टर्म टू अदर साइड। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इस साइड पर आ गया और इस साइड पे क्या रह गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी कौन सी ऑप्शन जो है वो राइट, और सी ऑप्शन इज द राइट वन। तो मार्क कर लेते हैं इसे। सो द नेक्स्ट MCQ इज 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी आर। स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने हैं, जैसे हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड किया था, इसी मेथड से हम लोग अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करूँगी, इसके लिए मैं लेट कर लूँगी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि मुझे 1 का फाइंड करना है और 1 का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट्स। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। जैसे कि आपको पता है कि ये किसका फॉर्मूला ओपन हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक्स का स्क्वायर ऐसे कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसकी फॉर्म में क्या आंसर आएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ठीक है, तो अब दोनों पेयर्स को जो है वो सेपरेट कर लें, एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू है दैट इज -1 एंड यहाँ से जो वैल्यू आ रही है दैट इज +1। तो हमारे दो रूट्स आ रहे हैं +1 एंड -1। तो हम देख लेते हैं हमारी कौन सी ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। एक इक्वेशन दी गई है और हमें जो है इसकी रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स का बेसिकली नेचर आप आंसर से देख सकते हैं, अंदाज़ा हो रहा है कि हमें जो है वो नेचर फाइंड करनी है। तो इक्वेशन की अगर नेचर फाइंड करनी है तो हमें क्या करना है, उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो चलें जी, आप मेरे साथ मिलकर इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज को यहाँ से सेपरेट कर लें। ए इज इक्वल्स टू 4, बी इज इक्वल्स टू -4 एक्स का कोफिशिएंट और सी जो है वो कांस्टेंट आ गया। ठीक है, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की क्या वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है 1। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 16 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो अब आ गया हमारा आंसर 0, और जब हमारा आंसर इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी रूट्स क्या हैं, यस टेक योर टाइम, हमारी रूट्स होती हैं रियल और इक्वल। जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो इट मीन्स हमारी रूट्स क्या हैं, रियल और इक्वल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, द सम ऑफ द रूट्स। इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा
और फिर हमें रूट्स फाइंड करने हैं, सम फाइंड करना है इन रूट्स का, ठीक है। तो चलें जी इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये थी जी हमारी स्टेटमेंट। तो हमें 2 अल्फा और 2 बीटा का जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट करना था। तो ये कैसे फाइंड आउट हो सकता था, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में से लेके आएंगे, ठीक है। तो अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा की। तो वो हम निकालेंगे अब इस इक्वेशन से। यहाँ से a की वैल्यू है p, b की वैल्यू है q और c की वैल्यू है r। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस b ओवर a के इक्वल। सो माइनस b माइनस फॉर्मूले का b की क्या वैल्यू है q और a की वैल्यू है p। तो हम जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं। 2 इंटू माइनस q ओवर p कर दिया। हमारा जो यहाँ से आंसर आ गया 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2q ओवर p इज़ द राइट आंसर। तो हम देख लेते हैं कि ये कोई ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। सो माइनस 2q ओवर p इज़ द राइट आंसर। तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट भी है MCQ, उसमें भी आपको एक इक्वेशन दी है, लेकिन हमें जो है इन रूट्स का अब प्रोडक्ट फाइंड करना है। ऑलराइट जी, सो ये है हमारी इक्वेशन और हमें जो है प्रोडक्ट फाइंड करना है इन रूट्स का। तो हम क्या करते हैं, इन रूट्स का पहले प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें दोनों रूट्स को। तो ये आ जाएगा 4 अल्फा बीटा। अब 4 तो ठीक है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, बट अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है वो अननोन है। तो बेसिकली अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी सी की वैल्यूज को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ए वो जो एक्स के का कोफिशिएंट है दैट इज 1, b is -1 and c is also -1. So alpha into beta is equals to c over a. So -1 over 1 that is -1. तो प्रोडक्ट की यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -1। तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई -4। तो अब देख लेते हैं कि ये कोई हमारा सोल्यूशन है या नहीं। यस, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। So the 15th MCQ is the nature of the roots of this equation is determined by। जैसे कि मैं आपको पहले भी कई दफ़ा आज के लेक्चर में बता चुकी हूँ कि जब एक इक्वेशन दी गई हो और हमें उसके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना हो, रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना हो विदाउट सॉल्विंग। अब बजाय इसके कि मैं पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूँ, फिर उसमें से एक्स की 2 वैल्यूज को सेपरेट करूँ और फिर देखूँ कि एक्स की क्या किस टाइप के रूट्स आ रहे हैं मेरे, तो इट्स बेटर कि मैं इक्वेशन को विदाउट सॉल्विंग जब हमें उसका आंसर करना हो तो वो एक ही मेथड होता है और जो कि है डिस्क्रिमिनेंट का मेथड। तो द नेक्स्ट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला आता है आपको पता है, b² माइनस 4ac इज द राइट आंसर। इसी के साथ जो है हमारी MCQs का पार्ट एंड हो रहा है। MCQs के एंड होने के साथ हमारे आज का लेक्चर भी एंड हो रहा है। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश किया है कि तमाम MCQs को मैं डिटेल्ड आपको समझा सकूं कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जब इस तरह के MCQs आएंगे तो हम जो है उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत इजी लगा होगा और ये बेसिकली रिव्यू है पूरे चैप्टर का। तो आप अगर हमारे साथ चल रहे हैं तो आपको ये बहुत इजी लगा होगा और जो न्यू हैं आई होप कि उनको भी इजी लगा होगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको कोई भी मुश्किल कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हमारी लेक्चर का जो वक्त है वो ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग जो हैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे। सो फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद इजी लर्न एंड अल्लाह हाफिज़।